देखिए दोस्तों, एक आध्यात्मिक कथा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई और आत्मा इस संसार में कैसे आई। कबीरदास की वाणी और विचारों के अनुसार इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यह तब की बात है जब ना कोई काल था, ना कोई दिशा थी, ना कोई ग्रह था और ना तारे थे, और यहाँ तक कि ना कोई स्वर्ग था और ना कोई नरक था। केवल एक ही सत्ता थी, वो थी साहेब की, जिसे कबीरदास जी अलख निरंजन कहते हैं। वह न रूप में था, न रंग में था, न गंध में था। केवल निराकार चेतना, केवल प्रेम, शांति और आनंद की भरपूर थी। तो उस चेतना का स्थान था अनाम लोक, जहां न मृत्यु है, जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है और न द्वेष है। वहां केवल आत्मा रहती थी, शुद्ध, निर्विकार और आनंद स्वरूप। वह आत्मा परमात्मा की अंश थी। कबीरदास जी का ऐसा मानना है। परमात्मा हर जीव के भीतर ही समाया हुआ है। आत्मा उसका ही अंश है। जब आत्मा अनाम लोक में थी, तब वह पूर्ण थी। उसे कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं थी। परंतु यह लीला तब शुरू हुई जब माया नामक शक्ति ने जन्म लिया। यह माया कोई स्त्री या व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक परम चेतना की परछाई थी। उसका कार्य था आकर्षण, भ्रम और भटकाव। माया ने आत्माओं को एक खेल दिखाया। रंग, रूप, रस, स्वाद, स्वर, भोग, शक्ति, इनका उनके लिए खेल दिखाया। आत्माएं जो अब तक केवल एकत्व में थीं, वह इन चित्रों की ओर खींचने लगीं। एक आत्मा ने साहिब से पूछा, प्रभु, ये क्या है जो आकर्षित करता है? तब साहिब बोले, यह माया है, यह मेरी लीला है। यदि तू चाहा तो इसमें प्रवेश कर सकती है, लेकिन याद रखना, लौटने का मार्ग कठिन होगा। आत्मा मोह में बंधी है और माया के लोक में उतर आई है। माया के प्रभाव में आकर के जब आत्मा ने इच्छा की, तब उसे कर्म करना शुरू किया। कर्म से जन्म और मृत्यु का चक्र शुरू हुआ। आत्मा अब जीव बन गई है, जो देह में बंधा हुआ है। यह देह पंच तत्वों की बनी होती है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जीव को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, मोह होता था, भय होता था, प्रेम था, क्रोध था, लोभ था, अहंकार था। इन सब में फंस गया। उसने अपने मूल स्वरूप का स्मरण भी नहीं किया। बूंदी बूंद यानी आत्मा जब समुद्र में, माया के संसार में समा गई, तब वह भूल गई कि वह कौन है। लेकिन जो संत हैं वे जानते हैं कि आत्मा एक परमात्मा का ही जीव है। जब आत्मा जीव बन गई तो विभिन्न योनियों में जन्म लेने लगी। किसी जन्म में पशु, किसी में मनुष्य, किसी में देव, किसी में राक्षस। फिर धर्मों, जातियों, पंथों के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई। कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहे मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहे शूद्र हूँ। तो कबीरदास जी ने इस भ्रम को लताड़ा और उन्होंने एक दोहे के माध्यम से बताया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हजारों जन्मों के बाद एक दिन आत्मा थक गई। उसने हर जन्म में पीड़ा ही पीड़ा मिली। कभी सुख का भ्रम नहीं मिला, लेकिन अंततः मृत्यु ही आई और वह आत्मा रोने लगी, हे साहिब, मुझे अपने घर लौटना है। तभी परमात्मा ने सदगुरु को भेजा, कबीर के रूप में। सदगुरु ने कहा,
नाम रटसो सहज सुख होई, माया मोह मिटे सब रोई। नाम परमात्मा का स्मरण सहज जो भीतर ही घटित होता है, वह जीव का नाम स्मरण करता है, तब धीरे धीरे अपने मूल रूप की ओर लौटने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के संग बसे जो प्राणी, तिनको कबहु न लागे हानि। जो आत्मा अब माया की लीला को समझ चुकी है, वह नाम जप, सत्संग, सतगुरु की शरण और निर्जल आचरण से अपने घरे लोक अनाम लोक की ओर लौट सकती है। कबीरदास जी ने आत्मा को समझाया, तू इस लोक की नहीं है, यह तेरा घर नहीं है, यह देह भी तेरा नहीं है, तू साहिब की संतान है। शुद्ध आत्मा जाग और लौट और चल। तो इस प्रकार कबीरदास जी की वाणी हमें बताती है कि इस सृष्टि माया की लीला है। आत्मा जो साहिब का अंश थी, माया के आकर्षण में फंस कर के देह में बंध गई है और कर्मों के चक्कर में उलझ गई है। अब उसका उद्धार केवल ज्ञान, नाम स्मरण और सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। कबीरदास की वाणी केवल कविता नहीं है, यह आत्मा को जगाने वाली पुकार हो सकती है। कबीर सोई पीर है, जो जाने पीर पराई, जो सिर पर राखे चरण, हर दर्शन की बड़ाई। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। तब तक के लिए राधे राधे।